हेलो स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर भुवनेश्वर सुतार, मांगीलाल पागड़ी राजकीय महाविद्यालय नोखा से। हम अध्ययन कर रहे हैं क्वांटम सांख्यिकी का, जिसमें हमने पिछले वीडियो में देखा कि कणों को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, बोसॉन और फर्मियन। बोसॉन वो पार्टिकल होते हैं जिनका स्पिन हाफ होता है, जो स्पिन इंटीजर होता है या ज़ीरो होता है, और ऐसे पार्टिकल बोस आइंस्टीन सांख्यिकी का अनुपालना करते हैं। तो बोस आइंस्टीन सांख्यिकी जो होती है वो सत्येंद्र बोस, एस एन बोस के द्वारा दिया गया था, जिसको आइंस्टाइन ने व्यापक रूप दिया था। इसीलिए इस सांख्यिकी को हम बोस आइंस्टीन सांख्यिकी कहते हैं। यह सांख्यिकी केवल उन कणों के लिए उपयोग में ली जाती है जिनका चक्रण स्पिन जो होता है वह पूर्णांक हो या शून्य हो। कण अविभेद्य हो, क्योंकि अविभेद्य कणों के लिए क्वांटम स्टैटिक्स को यूज किया जाता है, और ऐसे कणों को हम बोसॉन कहते हैं। किसी भी क्वांटम अवस्था में बोसॉन की जो संख्या है उन पर कोई प्रतिबंध नहीं होता, इसीलिए यह पाउली अपवर्जन नियम से मुक्त होती है, पाउली अपवर्जन नियम का पालन नहीं करती। और इसके लिए तरंग फलन जो होता है सममित तरंग फलन होता है। 6 डायमेंशनल स्पेस में जो एकांक कोष्ठिका होती है उसका आयतन h इक्वल टू डी एक्स डी वाई डी जेड इंटू डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड से व्यक्त किया जाता है। क्वांटम यांत्रिकी में हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार dx dpx जो है उसका गुणनफल h के तुल्य होता है। अनिश्चितताओं का गुणनफल संवेग और स्थिति का h के तुल्य होता है। अतः जो कोष्ठिका है उसका आयतन h इक्वल टू एच क्यूब यानी प्लांक नियतांक के घन के तुल्य होता है। फेज स्पेस में किसी भी कण के निर्देशांकों को केवल एक सीमा तक निर्देशित किया जा सकता है, जिसमें कण की स्थिति और संवेग का कला बिंदु, जिसका आयतन जो है वह एच क्यूब प्लांक नियतांक के घन के तुल्य होता है, जो अल्पांश में स्थित है। अब हम ज्ञात करेंगे बोस आइंस्टाइन वितरण फलन के लिए वितरण फलन का मान। तो यदि जीआई कोष्ठिकाओं में एनआई कणों को व्यवस्थित करना है तो जीआई कोष्ठिका में उपस्थित सूक्ष्म अवस्थाओं की जो संख्या है, अर्थात ऊष्मा प्रायिकता जो है वह इस प्रकार WI के रूप में दी जाती है। WI का मान GI इंटू GI प्लस 1 माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय GI का फैक्टोरियल इंटू NI का फैक्टोरियल के तुल्य होता है। और सभी कोष्ठिकाओं में सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या जो होती है वह इस फलन के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है, जो कुल ऊष्मागतिक प्रायिकता होती है, जिसका मान W इक्वल टू पाई इंटू WI। पाई जो है वह मल्टीपल को शो करता है, जिस प्रकार योग के लिए हम समेशन के साइन का उपयोग करते हैं। GI इंटू GI प्लस NI माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय GI का फैक्टोरियल इंटू NI का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल GI को हमने सॉल्व किया, GI इंटू GI माइनस 1 का फैक्टोरियल, यहाँ पे फैक्टोरियल का साइन मिसिंग है, तो GI से GI कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो फंक्शन है वो कुछ इस प्रकार से बनता है, GI प्लस NI माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय GI माइनस 1 इंटू NI का फैक्टोरियल। दोनों पक्षों में हमने लॉग ले लिया। लॉग जब हम लेते हैं तो जो मल्टीपल वाली टर्म है वह एडिशन या डिवाइड वाली टर्म जो है वो सबट्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाती है। तो लॉग लेने पर कुछ इस प्रकार से चेंज होंगे। लेफ्ट हैंड साइड में आएगा लॉग W, राइट हैंड साइड की जो टर्म है उसमें मल्टीप्लिकेशन का साइन था, तो मल्टीप्लिकेशन वाला जो है वो सम में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पर हमने समेशन का साइन यूज कर लिया है। समेशन लॉग GI प्लस NI
माइनस वन का फैक्टोरियल माइनस लॉग जी आई माइनस वन का फैक्टोरियल इंटू लॉग एन आई। तो ये वैल्यूज आ गई। इसके बाद इसको आगे हल करने के लिए हमने स्टर्लिंग फार्मूला जो है उसको यूज किया। स्टर्लिंग फार्मूला होता है लॉग फैक्टोरियल x इक्वल टू एक्स लॉग एक्स माइनस वन के तुल्य होता है। अब एन आई नंबर ऑफ पार्टिकल्स और नंबर ऑफ जो सेल्स हैं उनकी संख्या जो है वो बहुत अधिक होती है, तो जी आई और एन आई के कंपैरिजन में हमने वन को नेग्लेक्ट कर दिया। तो हमारे पास यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो जी आई प्लस एन आई की फॉर्म में बचा, और स्टर्लिंग फार्मूला यूज करें तो जी आई इंटू एन आई लॉग जी आई प्लस एन आई माइनस जी आई प्लस एन आई। और ये जो पार्ट है उसके लिए सेम जी आई माइनस वन लॉग जी आई माइनस वन माइनस लॉग जी आई माइनस वन, और लास्ट वाली जो टर्म है लॉग एन आई का फैक्टोरियल उसके लिए एन आई इंटू लॉग एन आई माइनस एन आई। ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमने इसको सॉल्व किया। सॉल्व करने के पश्चात हमारे पास में टर्म बचती है लॉग डब्ल्यू इक्वल टू समीशन जी आई प्लस एन आई इंटू लॉग जी आई प्लस एन आई माइनस जी आई लॉग जी आई माइनस एन आई इंटू लॉग एन आई। प्रायिकता प्रायिकता के अधिकतम मान के लिए मैक्सिमम के केस में, मैक्सिमा के केस में, एक्सट्रीमम के केस में जो डेरिवेटिव होता है वो फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो होता है। तो अगर हम लॉग वाली लॉग डब्ल्यू जो है उसको डिफरेंस कैलकुलेट करें तो डेल्टा लॉग डब्ल्यू का मान शून्य होगा। तो डेल्टा लॉग डब्ल्यू इक्वल टू जी आई प्लस एन आई इंटू लॉग जी आई था, उसका डिफ्रेंशिएट करते हैं वैल्यू आएगी वन अपॉन जी आई माइनस एन आई डेल्टा एन आई प्लस लॉग जी आई प्लस एन आई इंटू डेल्टा एन आई माइनस एन आई वन अपॉन एन आई लॉग डेल्टा एन आई माइनस लॉग एन आई डेल्टा एन आई, और इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास में ज़ीरो। इसको हल कर लिया हमने। हल करने के पश्चात हमारे पास वैल्यू बच गई समेशन लॉग जी आई प्लस एन आई डेल्टा एन आई माइनस लॉग एन आई डेल्टा एन आई इक्वल टू ज़ीरो। इसको सॉल्व करने के पास हमारे पास फाइनल इक्वेशन जो बनती है लॉग जी आई प्लस एन आई अपॉन एन आई इंटू डेल्टा एन आई इक्वल टू ज़ीरो। अब इसके बाद हमारे पास दो कंडीशन होती है कि कणों की कुल संख्या जो है और कणों की कुल ऊर्जा यह हमेशा क्या रहती है, नियत रहती है। तो n का मान, टोटल n का मान कांस्टेंट मिलेगा, तो डेल्टा एन आई जो है वह जीरो मिलेगा, और यहां से हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा डेल्टा समेशन ऑफ एन आई या समेशन डेल्टा एन आई इक्वल टू जीरो। ये कॉमन रिजल्ट आ रहा है हमारे पास में। दूसरा u कांस्टेंट है, कुल ऊर्जा का मान अगर नियतांक है तो उस केस में हमारे पास रिजल्ट आएगा समेशन ई आई इंटू डेल्टा एन आई इक्वल टू जीरो। तो हमारे पास तीन इक्वेशन आ गई। कणों की कुल संख्या नियत से हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, कुल ऊर्जा की नियत से हमारे पास इक्वेशन आ गई पांच, और एक इक्वेशन हमने पहले फाइंड आउट की थी उसमें अगर प्रायिकता से वो आ गई तीन। तीन, चार और पांच से अगर हम हल करें, तीन, चार में एक नियतांक अल्फा और पांच में एक नियतांक बीटा का गुणा करके अगर योग किया जाए तो वह जीरो के तुल्य मिलेगा। इसको हम लैग्रांजे अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर इक्वेशंस कहते हैं, जिसका हमने यहाँ पे उपयोग किया है। तो समेशन लॉग जी आई प्लस एन आई अपॉन एन आई इंटू डेल्टा एन आई माइनस अल्फा समेशन डेल्टा एन आई माइनस बीटा समेशन ई आई माइनस डेल्टा एन आई इक्वल टू जीरो। टर्म्स को रीअरेंज करने के पश्चात समेशन लॉग जी आई प्लस एन आई अपॉन एन आई इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा समेशन ऑफ ई आई, ये रिजल्ट आ गया।
एंड समेशन का साइन हमने ड्रॉप कर दिया, सॉरी इसका हमने क्या किया, लॉग एक्सपोनेंशियल ले लिया, ई की पावर में कन्वर्ट कर दिया, एंटी लॉग ले लिया, तो हमारे पास आ गया जी आई प्लस एन आई अपॉन एन आई इक्वल टू ई की पावर एक्सपोनेंशियल अल्फा प्लस बीटा समेशन ई आई। बाई पार्ट कर दिया, ई को एन आई को अलग अलग डिवाइड कर दिया, तो जी आई अपॉन एन आई प्लस एन आई अपॉन एन आई इक्वल टू ई की पावर अल्फा प्लस बीटा समेशन ऑफ ई आई। रीअरेंज करने के पश्चात हमारे पास एन आई अपॉन एन आई की वैल्यू 1, इसको ट्रांसफर कर दिया, माइनस के फॉर्म में ले आए, और एन आई की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास एन आई का जो मान है वह आ गया एन आई इक्वल टू जी आई अपॉन ई की पावर अल्फा प्लस बीटा समेशन ऑफ ई आई माइनस 1, ए इक्वल टू ई की पावर अल्फा, एक कांस्टेंट अगर डिफाइन करें तो हमारे पास ये वैल्यू आती है एन आई इक्वल टू जी आई अपॉन ए ई की पावर बीटा ई आई माइनस 1। यह बोस आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहलाता है, जहाँ पे बीटा का जो मान है 1 अपॉन के टी के तुल्य होता है। बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक में बोसॉन की ऊष्मीय अवस्थाओं में टी ताप पर कण पाए जाने की प्रायिकता या निर्धारित होती है संख्या, उसको हम इस फंक्शन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये था बोस आइंस्टाइन सांख्यिकी का वितरण फलन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो हमने ज्ञात किया, जिसका उपयोग हम आने वाले टॉपिक में करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।